अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहजाद अब्बासी। स्टूडेंट्स, पहले हमारे लेक्चर रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस मुकम्मल हो चुकी थी, जिसमें रैशनल इर्रेशनल नंबर शामिल थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स भी शामिल थी। 9th क्लास मैथ 2025 न्यू सिलेबस के हवाले से पहले चैप्टर का नाम जो था हमारे पास वो था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस कर ली थी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स भी डिस्कस हो गए थे। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव नाम से ही पता चला, रिफ्लेक्स का मतलब होता है अक्स, साया। जिस तरह आप आईने के सामने ठहर जाए तो आपको अपनी शक्ल ही नजर आएगी, इस तरह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में इज इक्वल टू के बाद वही सेम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर को, और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी आपके पास रैशनल या इर्रेशनल नंबर है सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और हमारे पास रियल नंबर्स प्लस में भी होते हैं और साथ में माइनस में भी, फ्रैक्शन में भी, बगैर फ्रैक्शन में भी। ये मजीद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पहले लेक्चर में ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर ए इज इक्वल टू ए आ जाए, ये MCQs में आते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और ए की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ए की जगह अगर हम 5 ले लें तो 5 इज इक्वल टू 5, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिर्फ आपने ये पॉइंट याद रखनी है, ये चीजें MCQs में पूछी जाएंगी आप लोगों से कि अगर 5 इज इक्वल टू 5 हो, नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम बताएं, तो आप इस प्रॉपर्टी को किसका नाम देंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होगा? अगर A इज इक्वल टू हो B, तो फिर B किसके इक्वल होगा? एब्सोल्युटली A के इक्वल होगा। अगर A इज इक्वल टू हो B, तो इज इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू A। दोनों नंबर्स की जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, हम अक्सर सवाल हल करते हैं, हमारे पास जवाब कुछ इस तरह होता है 8 इज इक्वल टू x, तो हम तरतीब के साथ लिख देते थे x इज इक्वल टू 8। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि 8 इज इक्वल टू x आ जाए, तो जब हम सॉल्यूशन सेट लिखते थे फिर हम x इज इक्वल टू क्या लिखते थे? 8। तो देखें इसमें कोई फर्क नहीं है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आप लोगों ने याद रखना है कि अगर 5 इज इक्वल टू 8 हो तो 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 5। सिंपल, सिर्फ ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि आप लोगों के MCQs क्लियर हो जाए। न्यू सिलेबस है, किसी को कोई पता नहीं है कि आपका सालाना पेपर किस तरीके से बन के आएगा, तो आपके पास चैप्टर 1 की एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास नंबर 3 एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में सिंपल आप लोगों ने याद रखना होगा, कोई नंबर जब दोनों तरफ हम ऐड करेंगे वो नंबर दोनों तरफ सेम होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, A इज इक्वल टू B हो तो इज इम्प्लाइज दैट A प्लस C इज इक्वल टू होगा B प्लस C। तो अगर A इज इक्वल टू B हो, दोनों तरफ आपने सेम नंबर ऐड करना है, तब उस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल देखें, A इज इक्वल टू B हो तो दोनों तरफ मैंने सेम नंबर ऐड किया हुआ है। जब दोनों तरफ हम सेम नंबर ऐड करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव प्रॉपर्टी। या आपने सिर्फ पॉइंट्स याद रखनी है। एग्जांपल अगर हम ले लें 3 इज इक्वल टू 5, तो 3 प्लस C की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम 6 ले लेते हैं। 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 6। देखिए दोनों तरफ मैंने 6 को ऐड किया,
तो 3 इज इक्वल टू 5 है। जब दोनों तरफ 6 को ऐड करेंगे तब भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो 3 5 के इक्वल नहीं है, ये सिर्फ हमने एज ए एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। ए की जगह मैंने 3 ले लिया और बी की जगह हमने 5 ले लिया। 3 भी हमारे पास रियल नंबर है और 5 भी हमारे पास रियल नंबर है। उसके बाद है आपके पास नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, सेम नंबर के साथ हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू हो बी, तो इज इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू होगा बी सी। तो गौर से देखें, हमने दोनों तरफ जो नंबर मल्टीप्लाई करवाया वो दोनों नंबर सेम है, मतलब सी का मतलब ये होगा अगर आप दोनों तरफ 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तब हम कह देंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ऐड करवाएंगे सेम नंबर के साथ तो एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तब उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 5 है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी हो एंड b इज इक्वल टू सी हो, देन इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू किसके होगा, c के। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर a इज इक्वल टू हो b एंड, ये सैंपल्स आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आएंगी। इसका मतलब होगा इज इम्प्लाइज डेट, ये कहाँ पे लगाएंगे, जहां पे ऑलरेडी इज इक्वल टू गिवन हो, नेक्स्ट स्टेप हमने करना हो। एंड ये एंड हमारे पास जो साइन है ये इंटरसेक्शन से मिलती जुलती है, इस साइन का नाम होगा एंड। एंड का मतलब होता है और, ये सैंपल्स आपने याद रखनी है। a इज इक्वल टू बी हो एंड b इज इक्वल टू सी हो, तो इसका मतलब होगा कि a भी किसके इक्वल होगा, c के। अगर मैं कह दूं a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, तो साफ जाहिर है b c के इक्वल है, तो हम इस b की जगह क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं और ये छोटे छोटे से पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि आप लोगों का कोई एमसीक्यूज गलत ना हो। उसके बाद है हमारे पास नंबर 6, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई, सिमेट्रिक हो गई, एडिटिव हो गई, मल्टीप्लिकेटिव हो गई, ट्रांजिटिव भी हो गई। दोबारा रिपीट कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि सेम नंबर इज इक्वल टू के बाद सेम नंबर होगा, उसका अक्स होगा, रिफ्लेक्स होगा। एग्जांपल मैंने ले ली a इज इक्वल टू a या 5 इज इक्वल टू 5, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जस्ट आपने याद रखना है। उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर a इज इक्वल टू b हो तो b भी किसके इक्वल होगा, a के इज इक्वल टू से पहले या बाद में अगर हम उनकी जगह चेंज कर दें, सिंगल नंबर हो तब उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह दे दी थी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर a इज इक्वल टू b हो, एडिटिव में याद रख लेना कि दोनों तरफ जो नंबर ऐड करेंगे वो नंबर सेम होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी में फर्क क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव में सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और एडिटिव प्रॉपर्टी में सेम नंबर के साथ ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, अगर a इज इक्वल टू b हो एंड b इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब होगा a भी किसके इक्वल है, c के इक्वल है। नंबर 6 है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ट्रांजिटिव। नंबर 6 हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी उलट है एडिटिव प्रॉपर्टी का, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी उलट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का।
एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर a इज इक्वल टू बी हो तो हमने कहा था a प्लस सी इज इक्वल टू का b प्लस सी। अब कैंसिलेशन में ये आपको उलट देगा, अगर a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी तो देखें c से c कैंसिल, जवाब क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू b। अगर a प्लस सी इज इक्वल टू हो b प्लस सी इज इम्प्लाइज डैट, तो a इज इक्वल टू किसके होगा b के, कैंसल से निकला, कैंसिलेशन कहां से निकला, कैंसल से। सेम नंबर को जब दोनों तरफ कैंसल करेंगे तो बाकी हमारे पास a इज इक्वल टू क्या होगा b। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई की साइन होगी। एग्जांपल a c इज इक्वल टू b c हो तो इज इम्प्लाइज दैट, देखिए c दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। c से c कैंसिल करें तो a इज इक्वल टू आएगा b, तो इस प्रॉपर्टी का भी नाम क्या होगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी के बाद 1.1 9th क्लास की मैथ का इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक चीज़ रह गई है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। जैसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर अपलोड करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो 1.1 का होगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई मसला होगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।